हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ये आज का जो स्पेशल वीडियो है दिस इज़ फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स ऑफ जेके बोस जिनको एग्ज़ाम रीसेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जो भी मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा आने के हैं वो डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। मोर ओवर इस वीडियो में हम सिर्फ वो क्वेश्चन बैंक्स ही नहीं है, उन क्वेश्चंस का आंसर और जो एंटायर फिजिक्स के ऑलमोस्ट डेरिवेशंस है चैप्टर्स के वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यू कैन गेट द पीडीएफ एज वेल। आप गिवन नंबर जो स्क्रीन पे आएगा उस पे आप हाई टेक्स्ट भेज दीजिए। इंशाल्लाह वी विल सेंड यू द डेरिवेशंस पीडीएफ एज वेल एज दिस क्वेश्चन बैंक। नाउ let's have a look on the questions that we expect this year to be asked. So we do have the very first question from basic mathematical tools. Earlier ये ऐसे questions आ जाते थे. Now we can expect such questions to be asked if in case. देखिए ये पहला क्वेश्चन है, आप sin cos tan x रेज पावर n या log x की डिफरेंशिएशन को ab initio मेथड से कर सकते हैं। इवन दो ये क्वेश्चन इज टू बी स्किपेबल, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आप सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन डिराइव करते हो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g, इसकी डेरिवेशन को हमें डायमेंशन एनालिसिस से करना है। ये क्वेश्चन रिसेंटली बहुत एग्जाम्स में आया है और एंड दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। और सेम डायमेंशन एनालिसिस से आप जो वेलोसिटी या वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग निकालते, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग निकाल देते हो, दैट इज दिस इक्वेशन। यू आपको जो है इसकी डेरिवेशन करके जानी है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, बस उसकी एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है। उसके बाद वेक्टर्स, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बेसिक पढ़ के जाना। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज मच 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 इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें आपको पढ़ना है ट्रायंगल लॉ, जिसमें आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ, और कोशिश कर लीजिएगा उस पे एक न्यूमेरिकल ट्राई करके जाइएगा। बेसिक जो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इस पे आपने ये पढ़ा होगा। इस पे एक न्यूमेरिकल ट्राई करके जाना कि p को डबल कर दें, q को हाफ कर दें, वैसा कुछ क्वेश्चन ट्राई करके जाना। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स में स्पेशली आपको ट्रायंगल लॉ पे मैं फोकस करूंगा। ट्रायंगल लॉ की डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट कि ये कैसे डिराइव होती है, वो आगे मैंने अटैच कर रखा है पीडीएफ। उसके बाद आपको थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ के जाना, डिफरेंस क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। हाँ उसके बाद जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जंप करेंगे उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन किस मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ा होगा, एनालिटिकल मेथड बेसिक 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलस मेथड से आपको डिराइव करना है इनको। ठीक है, उसके बाद जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन पे एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, जस्ट प्रैक्टिस 1 to 2 क्वेश्चंस ऑन इट, बेसिक बेसिक आइडिया लेना है। उसके बाद वी कैन हैव इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, दैट इज स्पीड और वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर, इनमें एक एक डिफरेंसेस जो है ना टेबुलर फॉर्म में आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद एवरेज स्पीड के दो केसेस आप पढ़ते हो, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, उसमें न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर केस। जैसे जिसमें आप पढ़ते हो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, जिसको आप हार्मोनिक मीन बोलते हो, और एवरेज जो आप दूसरा लिखते हो इस पे भी द न्यूमेरिकल कुड बी आस्क्ड। उसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, एडिशन, पैरेललोग्राम, वो सब एक न्यूमेरिकल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए ये जो हमने पीडीएफ आगे अटैच की है इसमें सब कुछ है सॉरी फॉर दिस, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, सो यू कैन गेट दिस पीडीएफ एज वेल, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज इंपॉर्टेंट,
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैपिटल में लिखा हुआ है उधर। उसके बाद मैक्सिमम हाइट या जिसको आप पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वो पढ़ के जाना है। एक्सपेक्ट कीजिएगा इनकेस ये डायरेक्ट नहीं आता है तो वन न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूला पढ़ के जाना है। जैसे आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स, टाइम होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, राइट। इस पे आप डायरेक्टली जो है न्यूमेरिकल कर सकते हो, और यू कैन जस्ट ड्रॉप द मैसेज ऑन गिवन नंबर्स। उसके बाद वी हैव एनएलएम, ये सब पढ़ लिया आपने। मेक ए सिस्टमैटिक अप्रोच, आज मुझे ये सब पढ़ना है, फिर ये सब पढ़ना है, फिर ये सब पढ़ना है। उसके बाद मेक श्योर दैट यू विल स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट्स एनएलएम। एनएलएम में आप पढ़ोगे सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप डेरिवेशन पढ़ोगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाई इज वी कॉल इट एज अ रियल लॉ, क्योंकि इट कंटेन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, वो आगे PDF में है। ये हमारा ऑलमोस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो। उसके बाद फ्रिक्शन और लॉज ऑफ फ्रिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन और लॉज ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट। आपसे ये प्रूव करने को आ जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज को एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर प्रूव कीजिए। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स में डिफरेंस पढ़ना है, एटलीस्ट डेरिवेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स के ये डेरिवेशन तो पढ़ के जाना, हाउ वी डिराइव्ड Fc = mv² डिवाइडेड बाय r। फ्रिक्शन क्यों नेसेसरी इवल है, या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेना। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का एटलीस्ट स्टेटमेंट पढ़ के जाना, ठीक है, स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एनएलएम में ही बैंकिंग ऑफ रोड्स, सुपर एलिवेशन, उसमें डेरिवेशन पढ़नी है आपको। आप बेसिक यही वाली डेरिवेशन पढ़ लेना, बेसिक जो आप पढ़ते हो tan थीटा = v² डिवाइडेड बाय rg, बेसिक ये डिफरेंस, ये डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड। ये हो गया हमारा एनएलएम कंप्लीट। उसके बाद देखिए चैप्टर वाइज आपको ब्रेक करना है, वर्क एंड इट्स एग्जांपल्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एग्जांपल्स के साथ साथ वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना, हार्ट ऑफ मैकेनिक्स है, इसकी डेरिवेशन है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में डिफरेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिजन और टाइप्स ऑफ कोलिजन भी है। मोशन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का थोड़ा सा चलेगा, यू कैन जस्ट स्किप इट। कोलिजन और टाइप्स ऑफ कोलिजन इज नेसेसरी, एग्जांपल्स तो पढ़ लेना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन, यही सब पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन जो आप पढ़ते हो स्प्रिंग में, W = 1/2 kx², या यही पढ़ते हो फॉर 0 to x। अगर वही पूछा गया x1 to x2, फिर आप लिखते हो x2² - x1², ये सब। सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का पढ़ लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना इसमें, फिर एप्लीकेशन। सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ये डेफिनेशंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, पैरेलल थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का निकाल लेते, थिन रॉड का इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटर ऑफ मास थिन रॉड, समझ जाना कि ये थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आप सॉरी ग्रेविटेशन में एंटर करेंगे, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ पढ़े आपने, और तीनों लॉज, लॉ ऑफ टाइम, ऑर्बिट्स और वो सब। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बेसिक G की डायमेंशन फॉर्मूला पढ़नी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वेरिएशन विद डेप्थ एंड हाइट तो पढ़ के जाना बेटर। अगर आप ये चीजें स्किप नहीं करनी है, हाइट और डेप्थ। मोर ओवर यू कैन गो फॉर द रोटेशन एज वेल। उसके बाद ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। खत्म हो गया ग्रेविटेशन। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन करो, बेसिक बेसिक पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ मॉडुलस वेरी इंपॉर्टेंट। यंग्स मॉडुलस है, या आपका शेयर मॉडुलस है, या आपका बल्क मॉडुलस है, ये वो जरूर पढ़ के जाना डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स इसी तरीके से जो स्ट्रेन एनर्जी की डेरिवेशन है जो आप पढ़ते हो अंडर बहुत सारी फॉर्मूलाज, आप ये भी पढ़ते हो और भी पढ़ते हो। वी हैव 7 to 8 फॉर्मूलाज, यू कैन जस्ट गो थ्रू। सेल्फ रेट वाली पॉइजन्स रेशियो एनसीईआरटी में मेंशन है, सो डोंट स्किप इट। फिर उसके बाद आता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में पढ़ेंगे आप प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर, पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ना उसके बाद विस्कोसिटी पार्ट खत्म। उसके बाद स्टोक्स लॉ और उसकी डेरिवेशन पढ़ना है। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी की जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो 2/9 एंड सो ऑन, नीटा r² g। उसके बाद बर्नौली थ्योरम, इसके अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, अजम्पशंस और लिमिटेशन यू कैन से।
डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर फॉर लिक्विड ड्रॉप, कैपिलरी राइज की डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम्स में आया है, डेरिवेशन कैपिलरी राइज की। ये हो गया हमारा फ्लूइड कंप्लीट। फिर उसके बाद है हमारा जो है व्हाट वी कॉल एज दी थर्मल प्रॉपर्टीज। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इसके डिफरेंसेस पढ़ के जाने। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन? CPCV, you know, Mayer's formula, Wien's displacement law, Stephen's law, latent heat and black body radiation। ये हो गया हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। उसके बाद है हमारा थर्मल एंड थर्मोडायनामिक्स। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, टेम्परेचर की डेफिनेशन एज पर द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे डिफाइन करता है, थर्मोडायनामिक्स कैसे डिफाइन करता है टेम्परेचर को। हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस, इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला। फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस किसी भी चैप्टर में किसी भी लॉ के नहीं छोड़ के जाने। रिवर्सिबल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे assumptions, KTG के, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 8-10 assumptions आप पढ़ते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन। यहाँ पे एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपको पढ़ के जाना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, इवन दो केमिस्ट्री में भी आप लोग ये चीज पढ़ते हो। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज स्पीड और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, एवोगाड्रोस नंबर, ये जरूरी है। ये हो गया हमारा KTG थर्मो कंप्लीट। नाउ वी डू हैव द लास्ट चैप्टर फॉर इट, दैट इज SHM एंड वेव्स। सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन पढ़ लेना आप, और इसके टाइम पीरियड के लिए बाय SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा एनर्जी इन SHM पढ़ लेना। फ्री फोर्स, रेजोनेंट ऑसिलेशंस में डिफरेंसेस क्या है ये पढ़ लेना। फिर आता है डियर स्टूडेंट्स वेव्स। वेव्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में डिफरेंसेस। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की डेरिवेशन आती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम फ्री एंड और फिक्स एंड एक पढ़ के जाना। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स में डिफरेंसेस क्या है, नोटेबल पॉइंट। अच्छा, जब आप डिफरेंसेस पढ़ते हो ना, जो आप उसके पॉइंट्स पढ़ते हो, इनकेस वही सपोज आपने डिफरेंसेस पढ़ा स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स में, और वहां पे है स्टेशनरी वेव खाली, तो जो आपने उसके पॉइंट्स पढ़े ना, यू कैन जस्ट राइट दोज पॉइंट्स। फिर फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स, बीट्स क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वेव्स जो है ना इन स्प्रिंग्स और आर्गन पाइप, यू कैन जस्ट डिस्कस इट, ओपन और क्लोज वाला। तो ये हमारे पूरे फिजिक्स फॉर आपके जो है, जो आपकी एंटायर क्लास 11th बोर्ड में आनी है इंशाल्लाह। वी विल एक्सपेक्ट मेनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, एंड आपके पास एक एडिशनल पॉइंट भी है, दैट इज 15% सिलेबस रिलैक्सेशन। नाउ आई विल जस्ट गिव यू द ओवरव्यू हाउ वी डू हाउ दीज पीडीएफ्स और डेरिवेशन। देखिए, हमने डेरिवेशन यहाँ से शुरू करी है। लेट्स से वी हैव दिस एवरेज स्पीड, ठीक है ना, यहाँ पे एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड की डेरिवेशन हार्मोनिक मीन के लिए, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ इन चीजों को, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, वी डू हैव दिस स्पेशल केसेस ओवर देयर। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से ये हमारे उसके बाद तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को कंटिन्यू, उसके बाद डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड सो ऑन, ट्रायंगल लॉ है, प्रॉपर्टीज है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑल दैट। सो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। So all these derivations, पूरी entire physics की, we do have made this handwritten, everything is handwritten, neat and clear written. तो in case आपको ये चाहिए होगा PDF, just drop a message on the number which is given on the screen. Inshallah, we will reply you as soon as possible, and you will get the access of both question banks as well as जो हमारी PDFs available है derivations के लिए। Thank you. Next video में हम इंशाल्लाह क्लास 12 की फिजिक्स के डेरिवेशंस और उनके क्वेश्चन बैंक की डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।